राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मकर राशि वालों के लिए 2020 में कैसा रहेगा उनका साल टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। हम जनवरी का ले लेते हैं पहले कि जनवरी में कैसा रहेगा। जनवरी में एक्चुअली आपको अच्छा तो दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करेंगे, जो फ्रूट मिलना चाहिए वो बिल्कुल आधा हो जाएगा। रीज़न कि आप अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे वेस्ट कर देंगे जहाँ से फ्रूट निकल के आएगा ही नहीं। तो आप अपनी एनर्जी को एक्चुअली उस जगह लगाओ कि जहाँ पे कुछ सोचो समझो ठीक से, और आप किसी की सलाह मशवरा से ये काम करो कि आप उस जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको अपना टाइम, ठीक है, वहाँ इन्वेस्ट करो कि जहाँ आपको कुछ रिज़ल्ट निकल के आए, आपका टाइम एकदम वेस्ट होके आपका प्रोजेक्ट फेलियर ना चला जाए। उसके लिए आप शाम के समय शुक्र का मंत्र जो है वो आप कर लें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ठीक है, ये वाला मंत्र आप करें हर शुक्रवार। आप व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते तो आप मॉर्निंग में एक कॉटन के ऊपर रोज़ परफ्यूम लगा के महालक्ष्मी को अर्पित कर दें, और उसके बाद उसी को प्रसाद रूप में लेकर अपने पास पूरा दिन रहने दें, उसको ग्रहण करें और अपना आपको रास्ता मिलेगा, दिखाई देगा कि एक्चुअली मुझे क्या करना है और किस जगह अपना काम जो है करना है। अब हम फरवरी की बात ले लेते हैं। फरवरी में कोई ना कोई काम या कोई भी प्रोजेक्ट जो भी कुछ है आपके लिए कुछ चला आ रहा है, यानी कि बहुत स्पीड से चला आएगा, तो वो आपकी तरफ आके आपको लाभ देगा। अब आपने इस एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिव बनाने के लिए कि आपको हार्ड वर्क भी कम करना पड़े और उसके बाद ये कार्ड आपको अच्छा कुछ दे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोत जगानी है साउथ ईस्ट के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दी है, उधर आपने जोत जगानी है और आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, ताकि जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो जल्दी से आए और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। पवन पुत्र उस चीज़ के अंदर आपकी मदद करें। ठीक है, अब हम मार्च का मंथ ले लेते हैं। मार्च के मंथ में कोई छोटी एज का होगा, आपसे छोटी एज का, जो एक्चुअली आप जो चाह रहे होंगे आपके अकॉर्डिंग करता जाएगा। आपने उसे सिखाया नहीं होगा कि तुम ऐसे करना, लेकिन वो भगवान का भेजा हुआ आपके लिए फरिश्ता होगा, जो उस महीने में जो आप चाहते हो, जो एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपके लिए वो छोड़ देगा या आपके लिए वो आपको हेल्प रेंडर कर देगा। तो आपका ये काम वो बच्चा ही कर देगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपका काम हो जाएगा उस टाइम पे। अब हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल के अंदर आपको किसी बड़े की सलाह लेनी पड़ेगी या खुद आपको बड़ा बन के रोल अदा करना पड़ेगा, जिसके लिए आप सारी सुख सुविधाएं सबको प्राप्त करा सको, क्यों जो एक्चुअली आपके पास हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप किसी बड़े का सहारा ले सकते हैं जिनके पास वो हैं, यानी कि आपकी अथॉरिटी, जो आपके बड़े हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, जो बड़े हैं आपके गुरु तुल्य भी हो सकते हैं या गुरु भी हो सकते हैं। आप उनसे मदद लें और अपना दिमाग फालतू में इधर उधर भटकाएं नहीं कि आपका दिमाग इधर उधर भटक भटक के आपको परेशान करे। उस चीज़ को आप कंट्रोल करना, मेडिटेशन करना और अपने गुरु को नमन करना। अगर आप अपने गुरु का या बड़ों का साथ लेके चलोगे तो अप्रैल मंथ भी आप बहुत अच्छे से पार कर लोगे। अब हम बात करते हैं मई की। मई में भी आप अथॉरिटी, या तो खुद अथॉरिटी इतनी ले सकते हो कि आप सबके ऊपर रूल कर सको, और या आप खुद वो जो है किसी के अंडर जो काम करते हो तो उनका आप रॉब सहोगे। तो बेटर ये है कि जब लाठी अपने हाथ में है तो खुद ही बॉस बन जाओ, अपनी लगाम किसी और के हाथ में नहीं देनी। तो एक काम आप और भी करो कि आप डॉग्स को ज़रूर आप खाना आप देते रहना, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हम जून की बात कर लेते हैं। जून के अंदर आपके जो छोटे हैं, जिनके लिए आपने कुछ काम किया है, सपोज़ करो आप आपके बच्चे ही हैं, तो आपके बच्चे हैं या बहन भाई हैं छोटे, जिनके ऊपर आपने बड़ा हार्ड वर्क किया है, आपको उनके वहाँ से मेहनत
का अच्छा रंग आता हुआ दिखाई देगा कि ये मेहनत का जो है अच्छा रंग हमें इन बच्चों ने हमें दिखाया है। यानी कि आपसे जो छोटे हैं वो आपके अकॉर्डिंग काम भी करेंगे और आपको खुशी का अनुभव भी करवाएंगे, आपका मान सम्मान बढ़वाएंगे। तो यही बहुत है। आप उस चीज़ के लिए आप भगवान को, सर्दी है, आप अपने गुरु को या अपने घर में आपकी मूर्ति है जो, उनके लिए आप वस्त्र बनाने के बाद सर के लिए कैप भी बनाएं और उनको ज़रूर पहनाएं, तो वो आपके लिए लाभ होगा। अब हम जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में आपको कहीं से लाभ होता हुआ फाइनेंसिस का दिखाई देता है। तो जो फाइनेंसिस का लाभ आपके लिए हो रहा है, आप उस धन को अच्छे से अपनी तरफ संभाल के रखें। आप रोज़ाना मॉर्निंग में उठ के उपाय के तौर पे एक जल का पात्र लेके वो आप भगवान के आगे रख दें। तो आप जो वो पीतल का हो जाए तो बहुत ही अच्छा, तो अगर नहीं है तो आप तांबा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको भगवान के आगे रख दें और दीवार पे शाम होते होते, मॉर्निंग में रखना, शाम को अपनी सारी दीवारों के ऊपर छींटे डालकर उसको स्वयं भी पी सकते हैं, और नहीं तो नहीं पीना तो आप गमले में भी डाल सकते हैं। और इस कार्य को आरंभ करने के लिए, यानी कि आपको जुलाई में कोई भी काम स्टार्ट करना हो तो आप अपनी नॉस्ट्रिल्स चेक करके, राइट श्वास आती हुई चेक करके तभी कार्य की तरफ राइट पैर अपना बढ़ाना और अपने काम को करने के लिए चेष्टा करना, ठीक है। तो आपका काम बनता हुआ आपको दिखाई देगा, उसके आज नहीं तो कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते दिखाई देंगे। अब हम अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त में मुझे लगता है कि आपके सारे काम बैठे बिठाए होने वाले हैं, ठीक है। आप बैठोगे और सभी काम अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। तो अगस्त के लिए मैं आपको क्या बताऊं, आप सब कुछ तो आपको मिल रहा है, उसके अंदर क्या बताना है। आप सितंबर ले लेते हैं। सितंबर के अंदर आपको अपना बड़ा बच्चा या कोई घर बड़ा बेटा हो सकता है, या आपके बड़ा भाई बहन, यानी कि भाई बहनों में आपसे जो छोटे हैं उनमें से बड़ा, ठीक है। जो सारे, अगर समझो आप पहला बच्चा हो और उसके बाद से जो आपका सेकंड ब्रदर होता है, यानी कि आपके बाद जो आया होता है, तो उसको, और उनसे जो छोटे होते हैं यानी कि छोटों में से बड़ा, ठीक है, वो वाला बच्चा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चिंता महसूस होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चिंता महसूस होती है तो आप पीपल पे संडे वाला दिन छोड़कर आप तिल के तेल का दिया उनके लिए जलाते रहें और आप वहाँ पर पीपल पे मत्था टेकते रहें, तो ये आपको इस समस्या का भी समाधान होता दिखाई देगा। अब हम अक्टूबर मास के बारे में बात कर लेते हैं। अक्टूबर में भी आप काफ़ी डोमिनेटिंग रहोगे और काफ़ी रोबीले और स्ट्रिक्ट बन के रहोगे। मेरे हिसाब से इतने स्ट्रिक्ट बनने या युद्ध की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े से लीनियंट रहो। अगर आपको पोजीशन मिली है तो उस पोजीशन के साथ न्याय करो, तो झगड़ा वगड़ा करने की कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी आपके लिए आ सकती है जिसको आपके अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। अगर वैसी सिचुएशन आए तो फिर मेरे हिसाब से लड़ना ज़रूरी बन जाता है, तब आप अपना कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि और कोई करने वाला ही नहीं है। अब हम नवंबर की बात कर लेते हैं। तो इस नवंबर के अंदर आपको आपकी हेल्थ डाउन दिखती है। आप इस हेल्थ को ठीक करने के लिए गणेश जी को कम से कम 5 लड्डू बुधवार वाले दिन चढ़ा दिया करना। इतना करेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। बाकी आप टाइमली डॉक्टर को अपना चेक करा के, अपने रिपोर्ट्स वगैरह करा के, आप टाइमली, जैसे ही आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप दवा लेने की कोशिश करना। अच्छा, उसके बाद हम दिसंबर मंथ की लेते हैं। तो दिसंबर मंथ आपको क्या ग्रोथ दिखा रहा है। तो दिसंबर मंथ में आपने जो भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया होगा या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी, और आप अपना खुश होगे देखकर कि मैंने जो बीज बोया था वो आज फ्रूट्स दे रहा है, ठीक है। आपको ये अनुभव होगा। तो आप कोई ना कोई फ्रूट का, अनार का पेड़ मत लेना, वो अपने घर में नहीं लगाना। जिस पे फूल निकलें या फल निकलें वो वाला फ्रूट आप अपने घर प्लांट अपने घर पे आप लगा सकते हैं। अब मैंने दिसंबर की भी आपको बता दी। मकर राशि वालों को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका वर्ष जो है वो बहुत अच्छा रहे। नमस्कार।